नमस्कार। अब हम द्विपदीय यादृच्छिक चरों की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार हमने देखा था कि द्विपदीय यादृच्छिक चर क्या होते हैं, उनके आघूर्ण किस प्रकार निकाले जाते हैं एवं उस सूत्र का प्रयोग करके किस प्रकार हम द्विपदीय यादृच्छिक चरों का मध्यमान एवं प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम द्विपदीय यादृच्छिक चरों से संबंधित एक प्रस्ताव से आरंभ करेंगे। प्रस्ताव: यदि x एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है जिसके मापदंड n एवं p हैं, तब जैसे जैसे i 0 से n की ओर जाएगा, pxi जो कि x का प्रायिकता द्रव्यमान फलन है, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। pxi अधिकतम मान तल n-1 p पर धारण। यहाँ तल फलन फ्लोर फंक्शन कहलाता है एवं यह किसी चर x के लिए इस प्रकार परिभाषित या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय पर एवं तल x से छोटे के सबसे बड़े पूर्णांक इंटीजर को तल फलन उस वास्तविक संख्या से छोटे अथवा उसके बराबर के सबसे बड़े पूर्णांक को दर्शाता है। इसे अंग्रेजी में फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार दी जाती है। हम यह कि बढ़ने का अर्थ है xi का i घटा 1 से बड़ा होना अथवा i घटा 1 का 1 से बड़ा होना। यह अब इसी का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं
जानते हैं कि इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, n क्रम गुणित बटे क्रम गुणित i p घात i 1 घटा p n माइनस यह एवं क्रम गुणित n क्रम गुणित n माइनस यह n घटा i जमा 1 यह। अब यह सरल है, यह हम देख सकते हैं हमारे पास बचा गुणा यह 1 से बड़ा होना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि जैसे जैसे i बढ़ता रहे x का PMF प्रायिकता द्रव्यमान फलन भी साथ साथ बढ़ता रहे, तो उसके लिए हमें यह प्रतिबंध पालन करना होगा अथवा इस प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। अब इसका अर्थ है यह अथवा इसका अर्थ यह है जब तक i से बढ़ता रहेगा एवं i के बड़ा पर घटना आरंभ हो जाएगा। यह सरल है। अब इन्हीं तर्कों को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भी देख सकते हैं। हम x जो कि मापदंडों n एवं p के साथ द्विपदीय है का प्रायिकता बंटन फलन निकालना चाहते हैं। अब यह हमने अभी सिद्ध किया था। अब एवं इसी सूत्र का प्रयोग बार बार करके हम एक द्विपदीय यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन फलन निकाल सकते हैं। अब हम विशिष्ट असंतत यादृच्छिक चरों की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एवं एक अन्य प्रकार का यादृच्छिक चर देखते हैं जिसे पॉइज़न यादृच्छिक चर अथवा पॉइज़न रैंडम वेरिएबल कहा जाता है।
मान लीजिए हमारे पास एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है। किंतु अब हम सफलता की प्रायिकता परिभाषित करने स्थान है कि हमें n में से लैम्डा सफलताएं प्राप्त होंगी। हम द्विपदीय यादृच्छिक चरों के लिए यह देख चुके हैं कि एक द्विपदीय यादृच्छिक चर जिसके मापदंड n एवं p हैं में प्रत्याशित सफलताएं np होती हैं, एवं हम इस यादृच्छिक चर को इस परिभाषा के आधार पर लिख सकते हैं कि यह यादृच्छिक चर एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है जिसमें हमें लैम्डा बटे n लैम्डा सफलताएं मिलती हैं अथवा सफलता की प्रायिकता लैम्डा बटे n है। अब इस द्विपदीय यादृच्छिक चर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं अथवा इसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यह बराबर है n क्रमगुणित यह। अब हम उस तब की बात करेंगे जब n, अब हम इसे विशेष रूप से बड़े n के लिए देखते हैं। हम यह देख सकते हैं कि जब हमारे पास सफलताओं की प्रत्याशित संख्या लैम्डा पर ही रखी गई है, जबकि प्रत्याशित सफलताओं की संख्या लैम्डा है एवं हम उसका दोहराव बढ़ाते जा रहे हैं, हम उस परीक्षण का दोहराव बढ़ाते जा रहे हैं, किंतु हम यह मानते हैं कि उसमें प्रत्याशित सफलताएं लैम्डा ही रहेंगी, तब एक अचल लैम्डा के लिए हम यह देखेंगे कि जो सफलता की प्रायिकता है जो कि लैम्डा बटे n है, यह मान छोटा होता जाएगा। अब क्योंकि यह मान छोटा हो रहा है, हम यह देख सकते हैं कि n बढ़ने के साथ साथ एवं अब हम सीमा n जा रहा है अनंत की ओर लिए pxi प्राप्त करेंगे। हम n अनंत की ओर जाते हुए के लिए pxi प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम लिखेंगे सीमा n अनंत की ओर pxi बराबर है n
क्रम गुणित आई क्रम गुणित आई यह। अब हम इसमें से वह सब भाग अलग कर लेंगे जो कि n पर निर्भर नहीं करते, अर्थात लैम्डा घात आई बटे आई गुणानुक्रम बाहर आ गया, सीमा n अनंत की ओर इस सीमा को हम 3 भागों में बांट लेंगे। यह एवं यह। अब आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले भाग की गणना करते हैं। सीमा n अनंत की ओर गुणानुक्रम n बटे बराबर है n n-1 n-2 n घटा i + 1 बटे यह बराबर है सीमा n बटे n यह बराबर है सीमा 1 अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है आई एक सीमित संख्या है और n अनंत की ओर जा रहा है, अर्थात सीमा एक यह। अब सीमा n अनंत की ओर हम जानते हैं सीमा यह, अर्थात यह अंततः अर्थात सीमा n अनंत की ओर बराबर है लैम्डा घात i बटे
गुणानुक्रम I, एक अर्थात यह बराबर है I गुणानुक्रम। यह एक पॉइज़न यादृच्छिक चर है जिसका मापदंड लैम्ब्डा है। अब हमने देखा तो क्योंकि n अनंत तक जा सकता है, अथवा इन प्रायिकता द्रव्यमान फलनों का जोड़ एक है। यह पॉइज़न यादृच्छिक चरों का प्रयोग अनेक असंतत भौतिक क्रियाओं की गणितीय परिकल्पना में किया जाता है। यह देखा गया है कि निम्न असंतत यादृच्छिक चर पॉइज़न यादृच्छिक चर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे किसी मुद्रित पृष्ठ अथवा पृष्ठों के समूह में मुद्रण त्रुटियों किसी मुद्रित पृष्ठ अथवा पृष्ठों के समूह में मुद्रण त्रुटियों की संख्या लोगों के किसी समूह में शतायु लोगों संख्या किसी दिन घंटे में एक दुकान अथवा किसी भी व्यावसायिक संस्थान पर आए ग्राहकों की संख्या किसी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा किसी निश्चित समयावधि में उत्सर्जित अल्फा पार्टिकल्स की संख्या इत्यादि। ऐसी सूची बहुत लंबी हो सकती है। मैं केवल इन 4 उदाहरणों के साथ इस सूची को समाप्त करूंगा। अब क्योंकि x एक द्विपदीय
यादृच्छिक चर का है जिसके मापदंड n एवं लैम्डा बटे n है, इसका मध्यमान गुणा लैम्डा बटे n अर्थात लैम्डा होना चाहिए, एवं प्रसरण n गुणा लैम्डा बटे n गुणा 1 घटा लैम्डा बटे n, फिर से n अनंत की ओर जाने पर लैम्डा के ही बराबर है, प्रसरण भी लैम्डा ही होना चाहिए। आइए इसे गणितीय रूप से सिद्ध करते हैं। प्रत्याशित मान x बराबर है जोड़ i शून्य से अनंत की ओर एक से अनंत की ओर, क्योंकि हम i के शून्य होने पर इस का मान शून्य होगा, इसलिए हम शून्य को छोड़ सकते हैं। i अब हम j बराबर i माइनस 1 परिभाषित करते हैं। हम लिख सकते हैं लैम्डा e घात माइनस लैम्डा जोड़ j जाएगा शून्य से अनंत की ओर लैम्डा घात j गुणानुक्रम बराबर है लैम्डा e घात माइनस लैम्डा e घात लैम्डा बराबर है लैम्डा। सरल। इसी प्रकार बराबर है जोड़ i शून्य से अनंत i घात 2 यह j बराबर i माइनस 1 को परिभाषित करते हुए हम लिख सकते हैं लैम्डा जोड़ j शून्य से अनंत की ओर j जमा 1 लैम्डा j शून्य से अनंत j e की पावर e घात यह। अब हमने यह देखा था कि यह लैम्डा होता है, यह कुछ नहीं किंतु यह है एवं यह लैम्डा होगा। यह हम सिद्ध कर चुके हैं कि 1 होगा, अर्थात यह लिखा जा सकता है लैम्डा जमा 1 लैम्डा वर्ग जमा लैम्डा। अब प्रसरण x बराबर है लैम्डा
वर्ग जमा लैम्डा घटा लैम्डा बराबर है लैम्डा वर्ग लैम्डा। सिद्ध हुआ। इसी के साथ हम रुकते हैं। कल हम पॉइसन यादृच्छिक चर को और बेहतर तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।